नमस्कार, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। ऐसा लगता है कि संत कबीरनगर जिले के डीपीआरओ उमाशंकर मिश्रा हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मानते हैं। मामला संत कबीरनगर जिले के सिमरिया ब्लॉक में आने वाले प्रसादपुर गांव का है, जहां के निवासी नसीम अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 1 महीने के अंदर मामले का निस्तारण करने के लिए कहा था। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी अभी तक डीपीआरओ साहब खामोश बैठे हैं, या यूं कह लें कि डीपीआरओ साहब हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मानते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक फरियादी पिछले 1 महीने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को लेकर विकास भवन में डीपीआरओ कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते अब थक चुका है, लेकिन डीपीआरओ के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है, या यूं कहें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं डीपीआरओ साहब। दरअसल ये पूरा मामला सिमरिया ब्लॉक में आने वाले प्रसादपुर गांव का है, जहां के निवासी नसीम अहमद ने अपने गांव में हुए विकास कार्यों का निमित्ता को लेकर डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर एडीओ पंचायत ने गांव में जांच की और लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया था। लेकिन घोटाला उजागर होने के बाद जब जिले के जिम्मेदारों ने घोटालेबाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित नसीम अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक रिट याचिका दाखिल की, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 1 महीने के अंदर मामले को निस्तारण करने का आदेश दिया था, जिस पर डीएम दिव्या मित्तल ने तत्काल डीपीआरओ को मामले में कार्रवाई का आदेश दिया। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी डीपीआरओ साहब की फाइल अभी तक कच्छप गति से ही चल रही है। वहीं इलाहाबाद के द्वारा दिए गए आदेश में 1 महीने में मामले के निस्तारण का वक्त जब निकल गया तो पीड़ित नसीम अहमद डीएम कार्यालय पहुंचा, लेकिन मीटिंग की वजह से पीड़ित की मुलाकात डीएम से नहीं हो सकी, जिसके बाद पीड़ित नसीम अहमद ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया और ये भी कहा कि अब तो यही लगता है कि डीपीआरओ साहब के सामने हाईकोर्ट का आदेश भी कोई मायने नहीं रखता, या यूं कह सकते हैं कि कहीं न कहीं डीपीआरओ उमाशंकर मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। नसीम अहमद है, ग्राम प्रसादपुर का निवासी हूँ, ब्लॉक सिमरिया पड़ता है। हम जो है हाईकोर्ट से एक डायरेक्शन लाए थे, जिसमें 5/11 को ये आदेश पारित हुआ कि ये कॉपी डीएम साहब को दे दीजिए। 5/11 के बजाय 19/11 को मैंने डीएम साहब को दे दिया। डीएम साहब ने तत्काल आदेश किए डीपीआरओ को। डीपीआरओ साहब हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रधान से मिले हुए हैं, पैसा वैसा लिए होंगे, इसलिए कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कब आदेश किया था? 5/11 को किया था। 19/11 को सत्य प्रतिलिपि दाखिल किया हूँ। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि निर्धारित समय में इसको डिसाइड करिएगा। कितने दिन में? 1 माह के अंदर ही, बिफोर हिम। 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया। क्या डीपीआरओ क्या कर रहे हैं? डीपीआरओ कह रहे क्या करें, ये तो डीएम साहब करना है, ऐसा है वैसा ही हिला हवाली कर रहे हैं। क्या घोटाला था गाँव में? गांव में जो है पुलिये का था, बाउंड्री वाल का था, प्राथमिक विद्यालय का, और मेन सड़क से जमाल अहमद के घर तक का था। कितने का लगभग घोटाला था? ये तो 5 लाख का था लगभग। वहीं जब कलेक्ट्रेट से मीटिंग करके डीपीआरओ साहब अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे और जब उनसे मामले पर सवाल किया गया तो साहब कैमरे से खुद को छुपाते हुए बोले कि फाइल देखकर ही बताएंगे कि मामला कहां तक पहुंचा है। वहीं जब डीपीआरओ उमाशंकर मिश्रा से उनके कार्यालय में जाकर उनसे सवाल किया गया कि हाईकोर्ट के मामले में निस्तारण के लिए 1 महीने का वक्त दिया था, वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो डीपीआरओ साहब फाइल देकर कैमरे पर बोले, और बोले भी तो आधी अधूरी जानकारी के साथ। इतना ही नहीं, मामले से बचने के लिए डीपीआरओ साहब ये भी बोले कि हाईकोर्ट का मामला मीडिया ट्रायल के लिए नहीं होता है, और डीपीआरओ साहब ने फाइल को बंद कर दिया कि चलो सवालों के जवाब देने से पीछा तो छूटा, कार्रवाई का क्या, वो तो होती ही रहेगी। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई, उसमें विकासखंड सिमरिया के एडीओ पंचायत से जांच की गई। जांच में अनियमितताएं प्रकट में आई। तत्क्रम में पुनः शिकायतकर्ता द्वारा एफिडेविट दिया गया। एफिडेविट में के क्रम में जांच अधिकारी नियुक्त हुए। जांच अधिकारी द्वारा जांच किया गया, उसमें अनियमितताएं प्रकट में नहीं आई। इसके बाद जो एडीओ पंचायत द्वारा जांच की गई थी, उसके संबंध में
शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र के संबंध में ईडीओ पंचायत ने जो प्राथमिक जांच की थी, उस जांच के क्रम में ग्राम प्रधान को नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी करने के बाद ग्राम प्रधान द्वारा अपना पक्ष रखा गया। उस पक्ष के क्रम में पुनः उसके सत्यापन के लिए अपर जिला पंचायत राज अधिकारी श्री अरुण कुमार को पत्र दिया गया है। उनके द्वारा जांच करके जैसे ही आएगी तो जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, माननीय हाईकोर्ट का आदेश का 1 महीने था, निकल गया टाइम। नहीं, माननीय हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया उसमें चल रही है। प्रक्रिया चल रही है। माननीय हाईकोर्ट के टाइम बाउंड के अंदर ही प्रक्रिया चल रही है। और निस्तारण उसका समयबद्ध किया जा रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। सर, 1 महीने से अंदर किया, टाइम तो निकल गया। क्या सर माननीय हाईकोर्ट में सर आपने भेजा हाईकोर्ट? नहीं, हम भेजेंगे। जो तथ्य आएगा, जो माननीय हाईकोर्ट के निर्देश होंगे, उसका यथावत पालन किया जाएगा। सरकार निर्देश था उसमें जो भी निर्देश था, ये माननीय उच्च न्यायालय के में जब कोई मामला होता है तो वो मीडिया का विषय नहीं होता है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो मीडिया का विषय नहीं होता है। जो चीज़ माननीय उच्च न्यायालय में है वो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश होंगे, वो उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होती उसमें।